कल की अवतार क्या हो चुका है या होने वाला है? और अगर होने वाला है तो कैसा होगा? क्या भविष्य पुराण में लिखा है उस तरीके से भगवान कल की आएंगे, या दूसरे मजहब धर्म में लिखा है कि गॉड का फरिश्ता आएगा, वो इस तरीके से दुनिया का नाश करेगा, पाप खत्म करेंगे, उस तरीके से आएंगे? या स्वयं साक्षात भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और उसी रूप में आएंगे जिस रूप में भविष्य पुराण में वर्णन है? आखिर होने वाला क्या है? वीडियो एंड तक जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया हो और आपको अभी तक पता ही ना लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। अगर आप मुझे नहीं जानते, इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं स्पिरिचुअलिटी, पैरानॉर्मल और हॉन्टेड स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अब हम बात करते हैं कि कल के अवतार के बारे में, कि क्या वाकई में कल के अवतार आ चुके हैं या आने वाले हैं, और आएंगे तो कैसे आएंगे। तो देखो, कल के अवतार के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं कि भविष्यवाणियां कैसी होती हैं और वो किस हद तक सही होती हैं। जैसे एक पुस्तक है भविष्य मालिका। मैं भविष्य पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य मालिका की बात कर रहा हूँ, जो उड़ीसा के एक संत ने लिखी थी। भविष्य मालिका में स्पष्ट दे रखा है कि संसार का सर्वनाश कब होगा, है ना। जैसे 2030 में बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर जो ये पूरा जो यूनिवर्स है वो खत्म हो जाएगा। और उससे पहले भी एक भविष्यवाणी और की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ऐसे नाथे दमश की भी काफी भविष्यवाणियां पॉपुलर हुई हैं, लेकिन काफी ऐसी हैं जो सफल नहीं हुई। तो अब भविष्यवाणियां हर बार सफल हो ये जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भविष्यवाणी की जाती है और उसको करके किताब में लिखा जाता है, तो वो उस समय को देखकर, उस प्रेजेंट को देख के फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर ऐसा होगा, भविष्य ऐसा होगा। आप मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज से 20 साल पहले तक ये सोच सकते थे कि आपके फोन में एक ऐसा डिवाइस होगा जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे वो तुरंत जवाब देगा, और वो आपसे बात भी करेगा, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसी आपकी इमेजिनेशन है, उस हिसाब से भी वो काम करेगा। वो है चैट जीपीटी और एआई। आप इमेजिन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने उस समय को देखा 25-30 साल पहले कि हाँ, ग्रोथ हो रही है, चीजें एडवांस हो रही हैं, लेकिन इतनी एडवांस हो जाएंगी इसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जैसे कार जो चलती हैं, गाड़ियां, जब आप 90s और 80s की कार देखेंगे और आज की कार देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इनमें इतना ज्यादा अंतर कैसे है, इतना ज्यादा अंतर। एक एग्जांपल देता हूँ। एक 90s के टाइम में एक गाड़ी आती थी, उसे फर्स्ट एसयूवी ऑफ इंडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो थी टाटा शियारा। अब उस समय की टाटा शियारा आप देखो, और अभी जो लॉन्च होने वाली है उस समय की आप टाटा शियारा को देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। इतनी चीजें एडवांस हो चुकी हैं। ये तो मैं खाली एक कार को लेकर आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से हर एक चीज एडवांस हो रही है। तो जब वो भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की गई थी कि भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा और वो घोड़े पे आएंगे, तलवार लेके आएंगे, क्या आप सोच सकते हो कि वो पॉसिबल होगा? होगा या नहीं होगा? अब दो सिचुएशन होती हैं, होगा या नहीं होगा उसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। पहली सिचुएशन ये हो सकती है, यदि वर्ल्ड वॉर हुआ और एक्सट्रीम लेवल तक चला गया तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लोग फिर से वही बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि उस समय अगर कल की अवतार होता है तो वही घोड़े पे आना, तलवार हाथ में लेना, ये पॉसिबल है। लेकिन हमारे आसपास या हमसे दूर भी कुछ ऐसे देश हैं जो इतने ज्यादा एडवांस हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर होती है और उनका नुकसान भी होता है तो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन, ये कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने अगर वर्ल्ड वॉर छेड़ भी दी, इनका भारी से भारी नुकसान भी हो जाएगा तो भी ये रिकवर कर लेंगे, और ये वो सारी चीजें डेवलप कर लेंगे जो आज प्रेजेंट में है। हो सकता है उसे एडवांस कर ले, और एडवांस करने में लगे हुए भी। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है, जैसे पहली सिचुएशन मैंने बताई कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ। अब उसमें एक छोटी सी बात और रहेगी, वो भी मैं आपको क्लियर करूँ। यदि रोबोटिक वॉर होता है, क्योंकि अब रोबोट्स आ रहे हैं, आर्मी की जगह मोस्टली रोबोट लेंगे वॉर के अंदर, तो रोबोटिक वॉर जब होता है तो इकोनॉमी पे तो जरूर असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो मैन पावर है वो रोबोट बनाने में भी लग जाएगी ना, तो इकोनॉमी ग्रोथ भी होगी। तो उस सिचुएशन में यदि पूरा सब कुछ खत्म ही हो गया और दोबारा से शुरू से काल शुरू होता है, वही
पुराना वाला बैलगाड़ी वाला और घोड़ा गाड़ी वाला, तो हो सकता है कि भगवान का जो अवतार होगा वो उस रूप में आए। लेकिन दूसरी सिचुएशंस की मैं बात करूं कि अगर ये दुनिया इसी तरीके से बदलती रही, मॉडर्न होती रही, एडवांस होती रही, तो भगवान कल्कि का अवतार जैसा वर्णन है या किसी भी दूसरे धर्म मजहब में जैसा भी उनके फरिश्तों का, उनके देवदूतों का वर्णन है, वैसे वो कभी नहीं आने वाले। क्योंकि उस समय जब उनका वर्णन किया गया था, तो वर्णन करने का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि आज के समय को देखे, हाँ समय बदलेगा, लेकिन इतना ही बदल पाएगा कि लोग जो घोड़ा गाड़ी पे चलते हैं तो सबके पास अपने अपने खुद के घोड़े हो जाएंगे, जैसे गाड़ियां हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब राम अवतार हुआ था तो राम के अवतार के बाद उनकी पुस्तक लिखी गई थी वाल्मीकि जी द्वारा उनके चरित्र के ऊपर। कृष्ण जब अवतार हुआ, कृष्ण अवतार के बाद जब पूरी महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, बाद में होने के बाद या उस दृश्य को देखते जा रहे थे उस समय, है ना, देख के लिख रहे थे। अब आप राम और कृष्ण के काल के अंदर जो फर्क है उसको देखो, और उनके जो चरित्र है उनके अंदर फर्क देखो। राम जहाँ एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम शांत सौम्य है, वहीं कृष्ण जो है वो समय अनुकूल है। जैसा समय है उस समय के हिसाब से ही वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर कलयुग में भगवान का अवतार होता है, कल की अवतार आते हैं, तो यकीन मानो वो बिल्कुल आपकी कल्पना से परे होंगे। जैसा आपने कल्पना कर रखी है मुकुट धारण करे हुए, घोड़े के ऊपर तलवार हाथ में लेके, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो आपकी कल्पना से परे होंगे, क्योंकि आपने उस समय के अंदर भविष्यवाणी की है, आने वाले समय को देख के, ना कि एक्यूरेट आपने बताया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। पहली बात। अगली बात मैं आपको बताऊं कि भगवान कल के अवतार कभी होंगे ही नहीं, तो शॉकिंग न्यूज है, बहुत ज्यादा आपको झटका लगा होगा कि यार कल के अवतार कैसे नहीं होंगे। कुछ लोगों का मन भी कर रहा होगा कि हाँ कमेंट में जाके इसको बुरा बुरा बोलो। मैं क्यों बोल रहा हूँ भगवान कल के अवतार कभी नहीं होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि शायद उस समय तक दुनिया बचेगी, शायद कुछ ही सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी। और उसको खत्म करने वाला ना कोई डेविल है, ना कोई राक्षस है ना, ना कोई असुर है। आज के समय में ना रावण है ना दुर्योधन है। जो आज के युग को खत्म करेगा, आज के युग को खत्म करने वाले हम स्वयं हैं, जिसने प्रकृति को खत्म कर दिया है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्रकृति सहन नहीं कर पा रही। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पृथ्वी इंसानों का बोझ नहीं सह पा रही। न जाने कितनी अनगिनत प्रजातियां जो थी जानवरों की वो विलुप्त हो चुकी हैं, और हम तरक्की के नाम पे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पृथ्वी को खत्म कर रहे हैं। तो कल की अवतार आएंगे तो आएंगे कहाँ पे, जब दुनिया ही नहीं रहेगी, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी। एक बात ये है। दूसरी बात, और अगर मैं ये कहूं कि कल के अवतार हो चुके हैं और हर एक व्यक्ति के पास रहते हैं तो वो कल की अवतार किस रूप में आपके पास है आप जानते हैं? गीता के रूप में, उपनिषद के रूप में। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास गीता है, साक्षात कृष्ण कल के अवतार लेकर उसके पास है। जिस व्यक्ति के पास गीता है और वो गीता के हिसाब से जीवन आचरण कर रहा है, तो आज के कलयुग में भी उसके लिए सतयुग चल रहा है। भले ही वो कैसे कपड़े पहनता हो, कैसा ही रहता हो, ऐसा नहीं है कि आप पत्ते लिपेटता है तो ही वो उस जमाने का है, या वो धोती बांधता है और पुराने जमाने की पोशाकें पहनता है तो ही वो सतयुग के अंदर है। नहीं, वो किसी भी वेशभूषा में हो, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो कालातीत नहीं होते, समय के हिसाब से बदलते हैं। ज्ञान कालातीत होता है, वो सदा वही रहता है। सत्य सदा वही रहता है। तो सत्य यही है, यदि आप ब्रह्म के शरण में है, गीता को साथ लेके गीता के हिसाब से आचरण कर रहे हैं, तो कृष्ण आपके साथ है कल्कि के रूप में, और ये कल्कि ही सतयुग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्यवाणियां जब की जाती है तो समय को देख के की जाती है। आज का समय आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हो? क्या आप अभी कल की अवतार का ध्यान करके उनको अपने साथ रख के, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे राम रूप में, चाहे शिव रूप में, अपने साथ रख के, अपने भीतर जागृत करके, और एक इस युग को सतयुग में परिवर्तित करते हो, सतयुग में बदलते हो, या आप वेट करते हो कल के अवतार आए और उस वेट करने के चक्कर में इस पूरे जो पृथ्वी को खत्म कर देते हो?
कोई अवेयरनेस नहीं है कि हाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम धर्म जात पात के नाम पे लड़ते रहते हैं। हम क्यों नहीं लड़ते कि जब इंसान ही नहीं होगा तो कौन सी जाति होगी, कौन सा धर्म होगा। इंसान तो छोड़ दो, एक पक्षी तक नहीं होगा, एक कीड़ा तक नहीं होगा। और उन पक्षी, उस कीड़े को, उस जानवरों को, उन वृक्षों को मारने वाले हम इंसान हैं। हम खुद को तो मार ही रहे हैं, खुद के साथ साथ इस पूरी पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं, पूरे सौरमंडल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीवन में अगर एक सही उद्देश्य हो आपका, आप सात्विक हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं और गीता का ध्यान कर रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं, रटना नहीं होता, समझना होता है, समझ रहे हैं, तो कलयुग में कल की अवतार के रूप में स्वयं कृष्ण आपके साथ है या आपके भीतर ही है, या मैं यहां तक भी कहूँ कि आप ही कल के अवतार हैं, तो गलत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है तो कमेंट में मुझसे पूछो। नमस्कार।